हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनांदगांव। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो मैंने पीएटी 2024 के लिए सेट किया है और आप सभी को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इस क्वेश्चन को भेज दिया है। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उनके आंसर्स के बारे में, तो आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। और जितने बच्चों ने नहीं दिलाया है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन करो। डेली वहाँ पर अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत नए नए क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग की वहाँ पर तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पोर्शन है, देखो मैं केमिस्ट्री और बायो, एनिमल और क्रॉप को बताऊंगा, है ना। और जो फिजिक्स और मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर की मैं पीडीएफ बना करके भेज दूंगा, ठीक है। कुछ कारण से फिजिक्स और मैथ्स वाले जो सर हैं अभी अवेलेबल नहीं है, लोग बाहर गए हुए हैं, उस वजह से मैं एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो कोई नहीं बना पा रहा हूँ। उसका आंसर की बेस मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केमिस्ट्री पोर्शन, क्वेश्चन पूछा है 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की घात का -9 है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, पावर में जितना भी रहेगा, पावर में जितना भी रहेगा, ठीक है, तो उतना ही उसका क्या होगा, विलयन का पीएच मान होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9, ठीक है। दूसरा, इनमें से कौन सा अयस्क कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। कोबाल्ट दिया है, मैग्नीशियम दिया है, और इसके बाद और ऑप्शंस में जाते हैं डोलोमाइट और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जो कार्बोनेट अयस्क है वो कौन सा है भाई इनमें से, तो डोलोमाइट है। क्या है, डोलोमाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में C बराबर 40, H बराबर 6.66% यानी कि हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र बनाना है। तो इसका फॉर्मूला वगैरह सब है, मैं डायरेक्ट, आप लोग आंसर निकाले होगे, तो मैं इसका सही आंसर आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा, CH2O, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा जल या तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके मीथेन देता है, ठीक है। तो देखो, सिलिकॉन कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है या आयरन कार्बाइड है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड है जो जल या तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, मीथेन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 ग्राम प्रति लीटर वाले NaOH की सांद्रता नॉर्मलता में है, ठीक है। N/4, N/2, N/3, N/2 ऐसा दिया हुआ, यहाँ पर 2 बार N/2 आ गया। फिलहाल जो आंसर है वो क्या आएगा, N/4, ठीक है। अब इसका जो भी फार्मूला वगैरह लगता है, जैसा भी है, उसको आप लोग पढ़े होंगे क्लासेस वगैरह में, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री का यहाँ पर मैं सॉल्व करके नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है। और चूँकि जो भी वाइट बोर्ड वगैरह का यूज़ करना रहता है वो लोग सब्जेक्टिव टीचर करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को बोले थे आंसर की बता दीजिएगा सर करके, तो मैं वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ, ठीक है। एक एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करती है, कौन सा एंजाइम है ये बताना है अपन को, ठीक है। जो डायस्टेज है वही स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो एंजाइम शब्द जो है सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था, कुहने ने, ठीक है। और जो फंक जो है, फंक नामक जो वैज्ञानिक है, वो उन्होंने विटामिन को दिया था, विटामिन शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, तेल से वनस्पति घी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, जल अपघटन, नाइट्रीकरण, विहाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनीकरण। तो इसका जो प्रक्रिया है वो क्या है, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन, साबुन निम्नलिखित में से किसका धातु लवण होता है, ठीक है। एल्केन का, एल्कोहल का, वसा अम्ल का या सल्फोनिक अम्ल का। तो ये जो होता है साबुन जो होता है वसा अम्ल का लवण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित यानी कि सही मैचिंग नहीं है। तो देखते हैं, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन एच का बायोटीन बोला जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। विटामिन डी टोकोफिराल दिया हुआ है, यही आंसर जो है सही से, है ना, सही से मैचिंग नहीं है, ठीक है। विटामिन सी का स्कारबिक, ये भी ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। इसका मैं ट्रिक आप लोग को बताया था, यूट्यूब में देख लीजिए, है ना, और उसका आंसर मुझे करिएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, मार्स गैस में मुख्यतः होता है, मार्स जो गैस होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो CH4, इसी को मीथेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
एन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? स्थान समावैता है, श्रृंखला समावैता है, ज्यामिति है या क्रियात्मक है? तो ये जो है श्रृंखला समावैता है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद देखो 33वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्न यौगिक का IUPAC नाम क्या है? ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है आप लोग के सामने और आप लोग को इसमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 एथिल 2 पेंटीन दिया हुआ है। ठीक है, 4 मेथिल है। ठीक है, 4 मेथिल है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन मिट्टी के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या आयरन? तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है मेरे भाई। मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व यानी कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आता है ना। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का इलेक्ट्रोड की ओर गति को कहते हैं, गति करना को, है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। तो विद्युत कण संचलन है, विद्युत अपघटन है, विद्युत अपोहन है या विद्युत परासरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विद्युत कण संचलन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसको। कोहरा एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, कोहरा एक क्या है? कोलाइडी विलयन है। ठीक है, तो द्रव में गैस का या गैस में द्रव का? ठीक है, ठोस में गैस का या गैस में ठोस का? तो कोहरा एक कोलाइडी विलयन किसका है? गैस में द्रव का। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, पीएच पैमाने में संख्या दर्शाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 0 से 5 तक दिया हुआ है, 0 से 14 तक, 7 से 14 तक, इनमें से कोई नहीं। तो 0 से 14 तक जो उसमें अंकित किया हुआ रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। परमाणु के नाभिक में होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उपरोक्त दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? तो ये जो प्रोटॉन है और वो न्यूट्रॉन, ठीक है, ये दोनों उपस्थित रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, परमाणु बोलते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। ठीक, नेक्स्ट, समस्थानिकों में समान होता है, परमाणु क्रमांक होता है समान कि द्रव्यमान होता है? दोनों होता है, कोई नहीं। तो परमाणु समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक जो है वो समान रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरीन के 2 परमाणु के मध्य कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक होगा, आयनिक होगा, उप सहसंयोजक होगा या कोई नहीं? तो क्लोरीन के 2 परमाणु के मध्य क्या होगा? सहसंयोजक बंध होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री पोर्शन का। अब बेटा अपन चलते हैं बायो पोर्शन में। ठीक है, तो बायो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। काकरोच की लार ग्रंथियां कहाँ खुलती है? ऐसा करके क्वेश्चन आया है, काकरोच से क्वेश्चन आता ही है। तो इसका ऑप्शन दिया है ग्रसनी में, लेब्रम द्वारा, लेबियम पर, हाइपोफेरिक्स, ऐसा करके दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? हाइपोफेरिक्स में खुलता है। काकरोच की जो लार ग्रंथि है वो हाइपोफेरिक्स के पास खुलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अधोवर्ती अंडाशय कुछ स्कूल में पाया जाता है? कंपोजिटी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी या उपरोक्त सभी? ऐसा दिया हुआ है। तो अधोवर्ती अंडाशय ये किस में पाया जाता है? कंपोजिटी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, कौन से जीव में शोषण के लिए विशेष प्रकार के अंग नहीं होते हैं? शोषण यहाँ पर लिखा है बेटा, इसको आप लोग शोषण कर लीजिएगा। शोषण के लिए कौन से जीव में विशेष प्रकार का कोई अंग नहीं पाया जाता है? तो दिया है मधुमक्खी, इसमें तो पाया जाता है, लाख कीट में भी होता है, केंचुआ में नहीं होता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? केंचुआ। केंचुआ जो है वो नम त्वचा के द्वारा ही क्या करती है? शोषण करती है। ठीक है, 64 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बेटा। 64 नंबर का क्वेश्चन, RR जो कि लाल है तथा WW जो कि सफेद पुष्प है, अब दोनों के बीच में संकरण से उत्पन्न जो संतान है वो कैसा आ रहा है? गुलाबी आ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह R जो जीन है, R और W में जो R जीन है वो किस प्रकार का होना सिद्ध कर रहा है? संकर है, अप्रभावी है, अपूर्ण प्रभावी है या उत्परिवर्तित है? तो आपने अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा होगा, जिसमें भाई जब लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प के बीच में क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है? गुलाबी पुष्प आता है। अगर प्रभावी होता तो ये लाल आता और अप्रभावी होता तो सफेद आता, लेकिन क्या आया? गुलाबी आया। तो ये अपूर्ण रूप से प्रभावी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कैम्बियम जिम्मेदार होता है करके पूछा गया है। कैम्बियम ग्लूकोज निर्माण के लिए, प्राथमिक वृद्धि के लिए, द्वितीयक वृद्धि के लिए या शोषण के लिए? तो कैम्बियम के कारण क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? जब कोई भी तना
या कोई भी भाग जब मोटाई में वृद्धि करता है, इसमें मोटाई में, तब उसी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं, जो कि कैम्बियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, 10वें खंड में, 12वें खंड में, 14वें खंड में या 18वें खंड में। तो मादा जो जनन छिद्र है वो पाया जाता है 14 खंड में, और अगर नर पूछता है तो वो क्या आएगा, 18वें खंड में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसमें मधुमक्खियां काम में लाई जाती है, सेरीकल्चर में, विटीकल्चर में, पीसीकल्चर में या एपीकल्चर में। तो भाई सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन है, विटीकल्चर मतलब क्या होता है, अंगूर की खेती कहलाता है विटीकल्चर, पीसीकल्चर मतलब मछली पालन कहलाता है, एपीकल्चर मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा किसका एक उदाहरण है, मत्स्य का है, सरीसृप का है, पक्षी का है या स्तनधारी का है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा, मत्स्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तने के जाइलम में होता है, क्या होता है, एक्सचार्ज जाइलम होता है, एंडार्क होता है, कंसेंट्रिक जाइलम होता है या रेडियल होता है। तो तने में जो जाइलम होता है वो कैसा होता है भाई, वो होता है एंडार्क जाइलम। ठीक है, क्या होता है, एंडार्क जाइलम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसा करके पूछा गया है, 4 एटीपी, 6 एटीपी, 8 एटीपी या 12 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान टोटल 8 एटीपी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। शुद्ध कितना एटीपी बनता है, 8 एटीपी बनता है। कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है बाह्य त्वचा में, अधस्थ त्वचा में, अंतः त्वचा में या परिरंभ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कैस्पेरियन जो पट्टियां होती है वो एंडोडर्मिस में पाया जाता है, यानी कि अंतः त्वचा में, याद रखिएगा। ठीक है, किस कुल के पुष्प में पुंकेसरी नाल पाया जाता है। ठीक है, तो आपने गुड़हल का पुष्प देखा होगा। ठीक है, वो कौन से उसमें आता है, मालवेसी कुल में आता है। तो वो जो लंबा सा नाल जैसे निकला रहता है वही है पुंकेसरी नाल। ठीक है, तो वो मालवेसी कुल में प्रेजेंट होता है भाई। मिंडल के एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, मिंडल का एक संकर क्रॉस का तो फिनोटाइप क्या होता है भाई, फिनोटाइप में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है, और जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1:2:1। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। एंथीरिया पफिया किस जीव का नाम है, लाख कीट का, रेशम कीट का, दीमक कीट का या मधुमक्खी कीट का। ठीक है, तो रेशम कीट का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, रेशम कीट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एक नई फसल ट्रिटिकेल जो है किसके संकरण से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गेहूं और राई के संकरण से। किसके, गेहूं और राई। ये फर्स्ट ह्यूमन मेड, ये क्या है, एक सीरियल है ना, मानव निर्मित एक फसल है। ठीक, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम फल कौन सा है, स्टार्च है, प्रोटीन है, शर्करा है या वसा है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है भाई, शर्करा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मधुमक्खी कृषकों के लिए किस कारण से सबसे अधिक उपयोगी है। ठीक है, शहद प्राप्ति के लिए, पर परागण की क्रिया के लिए, औषधि प्राप्ति के लिए या मनोरंजन के साधन के लिए। तो भाई परागण की क्रिया के कारण ये क्या है, कृषकों के लिए है ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वसा का श्वसन गुणांक कितना होता है। ठीक है, तो वसा का श्वसन गुणांक कितना होता है भाई, 0.7 होता है। कितना होता है, 0.7 होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछेगा तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो फिलहाल हमारा जो आंसर है वो क्या है, 0.7। काकरोच के वृषण में किस भाग में स्थित रहते हैं, काकरोच में जो वृषण है वो किस भाग में स्थित होता है। तो वो होता है भाई 4, चौथा, 5वां और 6वां उदर खंड में मौजूद होता है। ठीक है, और 80 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ग्रेमिनी कुल के पौधों में फल का प्रकार कौन सा होता है, पेपो होता है, सिलिकुआ होता है, सिप्सेला होता है या कैरियोप्सिस होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, कैरियोप्सिस होगा। पेपो किसके किस फूल के फल को बोलते हैं, तो कुकुरबिटेसी। सिलिकुआ क्रूसीफेरी का है।
ठीक है। सिपसेला आप लोग बताइएगा, कंपोजिटी का बोलते हैं सिपसेला वगैरह। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सारे सारे क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोग तक वीडियो बहुत जल्द पहुंच जाए। ठीक है, ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।